आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने दावा किया कि शहबाज शरीफ सरकार की नीतियों से तंग आकर पाकिस्तानी सेना के कई बड़े अधिकारी उसके संगठन में शामिल हो गए। टीटीपी को पाकिस्तान का तालिबान भी कहा जाता है, जिसने पिछले साल नवंबर के बाद कई आतंकी हमले कर पाकिस्तान सरकार को घुटनों पर ला दिया। और इसी वजह से टीटीपी पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया, क्योंकि इस आतंकी संगठन के निशाने पर पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बल के जवान हैं। लेकिन अब टीटीपी ने दावा किया कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सेना के जवान उसके संगठन में शामिल हो गए। टीटीपी ने अपने चैनल तकबीर मीडिया पर संगठन में शामिल होने वाले पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों के नाम और उनकी तस्वीरें तक दिखा दी। और टीटीपी के मुताबिक उसके संगठन में शामिल होने वाले सारे अधिकारी और जवान पाकिस्तान सरकार की नीतियों से परेशान थे। उसका ये भी कहना है कि बागी होने वालों में सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारियों के अलावा पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी शामिल हैं। इस बीच खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकियों ने चुन चुनकर पाकिस्तान के सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बनाया। दावा किया गया कि अब पाकिस्तान की सेना ने भी इस बात पर हामी भर दी कि उस इलाके में आतंकियों से निपटने में उसके जवानों के पसीने छूट गए, क्योंकि अफगानिस्तान की सीमा के पास मौजूद पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत आतंकियों का गढ़ है और इसीलिए वहां मौजूद आतंकी संगठन पाकिस्तान के जवानों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में अब तक आतंकियों ने पाकिस्तान की सेना पर 15 बार हमले किए, जिनमें 141 जवान मारे गए और करीब 250 बुरी तरह घायल हो गए। और दावा है कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान की सरकार ने आतंकी संगठन टीटीपी को बातचीत का प्रस्ताव भी दिया था। हालांकि पाकिस्तान की सेना ने इन हमलों को आतंकी संगठनों का फैलाया हुआ झूठ बताया, लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पाकिस्तानी सेना के जवानों पर लगातार होते हमलों की वजह से शहबाज शरीफ सरकार की चिंता बढ़ गई। उधर दक्षिण कोरिया की सेना ने दावा किया कि चीन उत्तर कोरिया की जासूसी सैटेलाइट के टुकड़े को खोजने में जुटा है। ऐसा दावा है कि उत्तर कोरिया की सैटेलाइट चीन और दक्षिण कोरिया के करीब के समंदर के किसी हिस्से में गिरी थी, जिसे 31 मई को उत्तर कोरिया ने पड़ोसी देशों की जासूसी के लिए लॉन्च किया था। लेकिन लॉन्च के कुछ समय बाद ही वो सैटेलाइट फेल होकर समंदर में गिर गई थी और दक्षिण कोरिया ने दावा किया कि समंदर के उसी हिस्से में चीन खोजबीन में जुटा है। दक्षिण कोरिया के मुताबिक उसके एक द्वीप से 200 किलोमीटर दूरी पर चीन के युद्धपोत तलाशी करते दिखे। क्योंकि माना जा रहा है कि चीन ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उत्तर कोरिया की जासूसी सैटेलाइट की तकनीक को जानना चाहता है। हालांकि दक्षिण कोरिया भी समंदर में उत्तर कोरिया की जासूसी सैटेलाइट का कुछ मलबा निकालने का दावा कर चुका है। लेकिन चीन की इस खोज के बीच ही अमेरिका के एक रिसर्च ग्रुप ने बड़ा दावा किया, जिसके मुताबिक उत्तर कोरिया फिर से सैटेलाइट लॉन्च की तैयारी में जुट गया। इसके लिए उस रिसर्च ग्रुप ने कुछ सैटेलाइट तस्वीरों का हवाला दिया। इससे पहले उत्तर कोरिया की एक जासूसी सैटेलाइट लॉन्च होने के दौरान फेल होकर समंदर में गिर गई थी। लेकिन अब अमेरिका के एक रिसर्च ग्रुप ने दावा किया कि उत्तर कोरिया फिर से ऐसी ही सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश में जुट गया। इसके लिए अमेरिका के रिसर्च ग्रुप ने उत्तर कोरिया के सैटेलाइट स्टेशन की तस्वीर भी जारी की, जिसमें उत्तर कोरिया के सैटेलाइट स्टेशन पर हलचल देखी गई। वहां पर 4 से 5 गाड़ियां घूमती दिखी। इन तस्वीरों के आधार पर यह दावा किया गया कि उत्तर कोरिया सैटेलाइट को लॉन्च करने के प्लान बना रहा है। पहले 31 मई को उत्तर कोरिया के स्पाई सैटेलाइट का लॉन्च फेल हो गया था, जिसके बाद किम जोंग उन ने फिर ऐसी ही सैटेलाइट लॉन्च करने का दावा किया था।